Hello everyone, myself विकास सैनी वेलकमिंग यू ऑन दिस यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप सबको पता है, हमने अपना रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर का चैप्टर शुरू किया हुआ था, जिसमें हमने न्यू पीएसआर, गेनिंग रेशो, ये सब कैसे कैलकुलेट होता है ये हमने बहुत ही ज़्यादा डिटेल में ऑलरेडी कवर अप कर लिया। जो आज की हमारी वीडियो है, इसमें हम सीखेंगे गुडविल का ट्रीटमेंट। लाइक जो गुडविल होती है, एक जो गुडविल आप वैल्यूएशन करते हो और एक गुडविल जो ऑलरेडी आपकी बैलेंस शीट में एग्जिस्ट करती है, उसका क्या ट्रीटमेंट रहता है। और जो ट्रीटमेंट रहेगा ये मोस्टली सिमिलर रहेगा एडमिशन से रिलेटेड। यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि यही सेम टॉपिक आपने चेंज इन पीएसआर में स्टडी किया, फिर आपने एडमिशन में स्टडी किया, अब आप इसे स्टडी कर रहे हो रिटायरमेंट में। बेसिकली आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे गुडविल का ट्रीटमेंट, लाइक परचेज गुडविल, नॉन परचेज गुडविल का क्या ट्रीटमेंट होता है, इसके अलावा हिडन गुडविल का क्या ट्रीटमेंट होता है। ये सारे के सारे ट्रीटमेंट आज हम इस वीडियो में स्टडी करेंगे। चलिए पढ़ते हैं फिर। अब गुडविल का ट्रीटमेंट स्टडी करने से पहले हमें ये तो पता होना चाहिए कि हम गुडविल की वैल्यूएशन क्यों कर रहे हैं। अभी के लिए हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेकर चलते हैं। सपोज करो हमारी एक पार्टनरशिप फर्म है। मैंने एक ही पार्टनरशिप फर्म ड्रॉ करी, जहाँ पर हमारे 3 पार्टनर्स अभी पार्टनर हैं, ए, बी और तीसरे पार्टनर का नेम है सी। अभी के लिए हम एज्यूम कर लेते हैं जो सी पार्टनर है वो इस पार्टनरशिप फर्म से रिटायर हो रहा है। जब सी रिटायर होगा, ऑब्वियस सी बात है, जो इसने नेम और फेम कमाया होगा, अब उसका बेनिफिट किसे होगा? अब उसका बेनिफिट होगा बी को और बेनिफिट होगा सी को, क्योंकि जो इन्होंने नाम कमाया था वो तो तीनों ने मिलकर कमाया था। बट क्योंकि अब सी रिटायर हो चुका है, सी को फ्यूचर में जितने भी प्रॉफिट, जितने भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होंगे, उनका बेनिफिट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो रिटायर हो चुका है। इसके बदले में जो आपके एग्जिस्टिंग पार्टनर्स होते हैं वो क्या करते हैं? वो रिटायरिंग पार्टनर को कंपनसेट करते हैं। और वो कंपनसेट किस फॉर्म में करते हैं? वो कंपनसेट करते हैं गुडविल की फॉर्म में। गुडविल क्यों कैलकुलेट होती है ये आपको समझ आ चुका होगा। अब गुडविल भी आपकी 2 टाइप्स की होती है, ये मैंने आपको बहुत ही ज़्यादा डिटेल में बताया था एडमिशन में। गुडविल आपकी 2 टाइप्स की क्या हो सकती है? एक होती है आपकी परचेज गुडविल, दूसरी होती है आपकी नॉन परचेज गुडविल। परचेज गुडविल जिसके लिए आपने कोई पेमेंट करी है, नॉन परचेज गुडविल जो आपने सेल्फ जनरेट करी है। अब हम देख लेते हैं, पहले ट्रीटमेंट हम स्टडी करेंगे परचेज गुडविल का। परचेज गुडविल क्या होती है? जो आपकी बैलेंस शीट, अभी के लिए हम एज्यूम कर लेते हैं, सपोज करो ये आपकी बैलेंस शीट है। जो आपकी यहाँ पर एग्जिस्ट करेगी उसे बोलते हैं हम परचेज गुडविल। परचेज गुडविल किसने जनरेट की थी? ये जनरेट की थी सारे के सारे ओल्ड पार्टनर्स ने। इसका ट्रीटमेंट क्या होगा? आप इसे डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे ओल्ड पार्टनर्स में, और किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होगी? ओल्ड रेशो में। सेम ट्रीटमेंट हम करते थे एडमिशन में। एग्जिस्टिंग गुडविल का क्या ट्रीटमेंट होगा? आप इसे पार्टनर के कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। क्योंकि पार्टनर को एसेट मिलेगा जिससे उनकी कैपिटल क्या होगी? उनकी कैपिटल रेड्यूस होगी। आपकी जर्नल एंट्री क्या रहेगी? ऑल पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ये आपने कौन सी गुडविल का ट्रीटमेंट किया? जो आपकी बैलेंस शीट में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रखी है। आपने उस गुडविल का ट्रीटमेंट कर दिया। ये हमने सीख लिया एग्जिस्टिंग गुडविल का ट्रीटमेंट। अब हम सीख लेते हैं कि जो आपने गुडविल जनरेट करी, जनरेट मतलब जो आपने सेल्फ जनरेट करी, जिसे बोलते हैं हम नॉन परचेज गुडविल, उसका क्या ट्रीटमेंट रहता है। फिर हम इन दोनों गुडविल से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल करेंगे। ऑल्दो आपको ये समझ आ चुका होगा, सेम ट्रीटमेंट हमने सीखा था एडमिशन में, बस एडमिशन में डिफरेंस क्या होता था? वहाँ पर जो नया पार्टनर आता था उसका इसमें कुछ भी शेयर नहीं होता था, क्योंकि वो पार्टनरशिप फर्म में नया है। और रिटायरमेंट में क्योंकि सारे के सारे पार्टनर्स पुराने हैं, जो गुडविल का ट्रीटमेंट होगा वो पूरी की पूरी गुडविल तीनों के तीनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगी, क्योंकि उनमें से कोई भी नया पार्टनर नहीं है, सारे के सारे आपके एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं। ये थी हमारी एग्जिस्टिंग गुडविल का ट्रीटमेंट। अब हम स्टडी कर लेते हैं नॉन एग्जिस्टिंग गुडविल का ट्रीटमेंट। नॉन परचेज गुडविल क्या होती है? नॉन परचेज गुडविल वो होती है जो आपने सेल्फ जनरेट करी हो। सेल्फ जनरेट मतलब वो आपने किसी से परचेज नहीं करी।
सो ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि जब कोई पार्टनर रिटायर होता है उसे फ्यूचर में प्रॉफिट नहीं मिलेंगे, सो उसको एग्जिस्टिंग पार्टनर कंपनसेट करते हैं। और वो कंपनसेट किस रेशो में करते हैं? वो कंपनसेट करते हैं गेनिंग रेशो में। अगर कोई पार्टनर गेन करेगा सो ऑब्वियस ही बात है उसे कंपनसेट करना पड़ेगा, किसे? उसे कंपनसेट करना पड़ेगा रिटायरिंग पार्टनर को। सो जब आप सेल्फ जनरेटेड गुडविल का ट्रीटमेंट करते हो उसकी क्या जर्नल एंट्री रहेगी? आप जो गेनिंग पार्टनर रहेगा उसे क्या करोगे? उसे डेबिट करोगे, क्योंकि उसने जो रिटायर हो रहा है उसका शेयर गेन कर लिया। अब जो पार्टनर उस पार्टनरशिप फर्म को लीव करके जा रहा है उसकी कैपिटल को आप क्रेडिट करोगे। सेम ट्रीटमेंट होता था आपका एडमिशन में, बस वहाँ पर डिफरेंस क्या होता था, वहाँ पर नया पार्टनर आ रहा है, यहाँ से पार्टनरशिप फर्म से पार्टनर जा रहा है। सो जब आप सेल्फ जनरेटेड गुडविल का ट्रीटमेंट करोगे आपको वो देगा क्या? आपको टोटल फर्म की गुडविल देगा। उसमें से पहले जो भी पार्टनर रिटायर हो रहा है आप उसका शेयर निकाल लोगे। सो अभी के लिए हम एज्यूम कर लेते हैं जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका शेयर है 1/5। सो आपने उसका शेयर निकाला। शेयर निकालने के बाद आप करोगे क्या? आप उस पार्टनर की फिर गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशो निकाल लोगे। लाइक जब वो पार्टनर रिटायर हो जाएगा उसके बाद जो रिमेनिंग पार्टनर है वो किस रेशो में गेन करेंगे, किस रेशो में सैक्रिफाइस करेंगे। जो पार्टनर गेन करेगा वो रिटायरिंग पार्टनर को कंपनसेट करेगा, किस रेशो में? वो कंपनसेट करेगा गेनिंग रेशो में। इसलिए आप गेनिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करोगे और जो रिटायर हो रहा है पार्टनर उसके कैपिटल अकाउंट को आप क्रेडिट करोगे। सो अभी तक हमने जो ट्रीटमेंट सीखा, मतलब जो हमने सारे के सारे कंसेप्ट पढ़े, ये सारे के सारे कंसेप्ट हम ऑलरेडी एडमिशन में स्टडी कर चुके हैं। सो आपने यहाँ पर कुछ भी नया नहीं पढ़ा, बस डिफरेंस क्या था, वहाँ पर एडमिशन हो रहा है, यहाँ पर रिटायरमेंट हो रहा है। सो अब जो हमने दोनों के दोनों कंसेप्ट स्टडी किए, अब हम इससे रिलेटेड अपने एक न्यूमेरिकल स्टडी कर लेते ताकि आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी आ सके। सो उसने हमें न्यूमेरिकल में दे रखा है राम श्याम मोहन शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन 3:2:1। राम श्याम और मोहन थे जो कि 3:2:1 में प्रॉफिट और लॉस शेयर कर रहे थे। गुडविल इज अपेयरिंग इन द बुक्स एट द वैल्यू ऑफ 2,40,000। आपकी बुक्स में 2,40,000 की गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है। ये कौन सी गुडविल है? ये है आपकी परचेज गुडविल। उसके बाद उसने दे रखा है श्याम रिटायर हुआ एंड ऑन दैट डे गुडविल इज वैल्यूड एट ₹12 लाख, कि जिस दिन शाम की रिटायरमेंट हुई उस दिन आपने गुडविल की वैल्यूएशन कराई। वैल्यूएशन क्यों कराई? ताकि जो गेनिंग पार्टनर है वो रिटायरिंग पार्टनर को कंपनसेट कर सके। इसके लिए आपने गुडविल की वैल्यूएशन कराई जो कि आपकी कितनी आई? 12 लाख। अब आपसे पूछा है राम एंड मोहन विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन 3:2। जो राम और मोहन है वो अब किस रेशो में शेयर कर रहे हैं? वो फ्यूचर में शेयर कर रहे हैं 3:2 में। आपको पास करनी है जर्नल एंट्रीज, और जर्नल एंट्रीज भी किससे रिलेटेड पास करनी है? आपको सिर्फ जर्नल एंट्रीज पास करनी है गुडविल से रिलेटेड, क्योंकि अभी हम किसका ट्रीटमेंट सीख रहे हैं? सिर्फ अभी हम सीख रहे हैं गुडविल का ट्रीटमेंट। जब हम डिटेल क्वेश्चन करेंगे वहाँ पर हम सारी की सारी जर्नल एंट्री सीखेंगे। सो जैसे हमने एडमिशन में किया था, पहले हमने स्मॉल क्वेश्चन किए थे, फिर हमने डिटेल क्वेश्चन किए थे। सेम लॉजिक हम यहाँ पर अपनाएंगे। पहले हम स्मॉल क्वेश्चन करेंगे, फिर हम मूव ऑन करेंगे अपने लेंथी क्वेश्चंस पे। सो इस क्वेश्चन में आपको जस्ट करना क्या है? आपको परचेज गुडविल और आपको नॉन परचेज गुडविल का ट्रीटमेंट करना है। सो अब वो ट्रीटमेंट कैसे होगा? सो सबसे पहले जो आपकी परचेज गुडविल है, परचेज गुडविल कितनी दे रखी है आपको? 2,40,000। ये किस में डिस्ट्रीब्यूट होगी? ये डिस्ट्रीब्यूट होगी ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशो में। सो ओल्ड पार्टनर्स कौन है? राम, श्याम और मोहन। सो ये तीनों के पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में डेबिट होगी। किस रेशो में? ये डेबिट होगी आपकी ओल्ड रेशो में। सो आपकी जर्नल एंट्री क्या रहेगी? सो हम अब जर्नल एंट्री पास कर लेते हैं, क्योंकि जब पार्टनर कोई एसेट टेक ओवर करेगा उससे उनकी कैपिटल रेड्यूस होगी। सो ऑब्वियस सी बात है आपकी जर्नल एंट्री क्या रहेगी? आपकी जर्नल एंट्री रहेगी राम डेबिट। सेकंड पार्टनर कौन है आपका? श्याम, इसलिए आप क्या करोगे? श्याम डेबिट। और थर्ड पार्टनर का नेम क्या है? मोहन, इसलिए आप क्या करोगे? मोहन डेबिट। और आपने डिस्ट्रीब्यूट क्या करी? गुडविल, इसलिए गुडविल आपकी बैलेंस शीट से वाइप आउट हो जाएगी,
क्योंकि गुडविल एसेट है, जब आप उसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे आपको वो जर्नल एंट्री में करना पड़ेगा क्रेडिट। सो आपकी जर्नल एंट्री क्या रहेगी, राम डेबिट, श्याम डेबिट, मोहन डेबिट टू गुडविल अकाउंट। और ये किस रेशो में बंटेगी, 3:2:1 में। सो 2,40,000 को जब आप 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, ये अमाउंट कितना आएगा आपका, ये आएगा यहाँ पर 40,000। और श्याम को कितना मिलेगा, श्याम को मिलेगा 80,000। और राम को कितना मिलेगा, राम को मिलेगा 1,20,000। जस्ट आपने किया क्या है, आपने जो पूरी की पूरी गुडविल थी वो ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दी। सो आपकी जर्नल एंट्री क्या रही, राम अकाउंट डेबिट, श्याम अकाउंट डेबिट, मोहन डेबिट टू गुडविल अकाउंट। उसके बाद आप नरेशन लिख के इस जर्नल एंट्री को कर दोगे क्लोज। सेम ट्रीटमेंट एडमिशन में था, आपने कुछ नया नहीं स्टडी किया, बस डिफरेंस क्या था, वहाँ पर जो नया पार्टनर आता था उसको नहीं मिलता था, यहाँ पर जो सारे के सारे पार्टनर्स हैं उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। अब हम स्टडी कर लेते हैं जो आपने गुडविल की वैल्यूएशन करी उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा। सो आपने गुडविल की वैल्यूएशन कराई जो कि कितनी आई, 12 लाख। सो अब आपको उस 12 लाख का ट्रीटमेंट स्टडी करना है। सो उसे स्टडी करने से पहले आपको निकालनी पड़ेगी गेनिंग रेशो, लाइक किस पार्टनर ने कितना गेन किया, किस पार्टनर ने कितना सेक्रीफाइस किया। सो गेनिंग सेक्रीफाइसिंग मैंने आपको ऑलरेडी सिखा दिया, आपको जस्ट करना क्या है, न्यू रेशो में से ओल्ड रेशो को माइनस करना है। सो पहले हम निकाल लेते हैं राम ने कितना गेन किया। सो राम का ओल्ड शेयर क्या दे रखा है आपको, राम का न्यू शेयर दे रखा है आपको 3/5 और ओल्ड शेयर दे रखा है आपको 3/6। जब आप इसका एलसीएम लोगे, एलसीएम कितना आएगा यहाँ पर 30 और यहाँ पर कितना आएगा 18 और यहाँ पर आएगा 15। सो इसने कितना गेन किया, इसने गेन किया 3/30। अब आप निकाल लो मोहन का गेन। सो मोहन का न्यू शेयर क्या है, मोहन का न्यू शेयर है 2/5 और ओल्ड शेयर क्या था, ओल्ड शेयर था 1/6। जब आप इसका एलसीएम लोगे वो कितना आएगा यहाँ पर 30, यहाँ पर आएगा 12, यहाँ पर आएगा 5। सो इसने गेन की है 7/30। सो गेनिंग रेशो आपकी कितनी आ चुकी है 3:7। अब आपने पूरे फॉर्म की वैल्यूएशन करी जो कि कितनी आई 12 लाख। अब क्योंकि 12 लाख तो पूरे फॉर्म की थी, रिटायर कौन हो रहा है, रिटायर हो रहा है सिर्फ श्याम। सो श्याम का इस टोटल गुडविल में शेयर कितना आएगा, अगर 12 लाख पूरे फॉर्म की है सो श्याम का शेयर कितना दे रखा है आपको 2/6। सो जब आप इसका 2/6 करोगे ये कितना आएगा 4 लाख। सो श्याम का टोटल गुडविल में कितना शेयर है, श्याम का टोटल गुडविल में शेयर है आपका 4 लाख। सो 4 लाख ही उसको कंपनसेशन मिलेगा और कंपनसेट कौन करेंगे, राम और मोहन उसको कंपनसेट करेंगे 3:7 में। सो क्योंकि ये कंपनसेट करेंगे इनकी कैपिटल उतने से रेड्यूस होगी, इसलिए आपकी जर्नल एंट्री क्या रहेगी, आपकी जर्नल एंट्री यहाँ पर रहेगी राम डेबिट और दूसरा कंपनसेशन किसने दिया है, मोहन ने, इसलिए मोहन डेबिट और कंपनसेशन मिला किसे है, श्याम को, इसलिए टू श्याम। और उसके बाद आपका अमाउंट कितना आएगा, यहाँ पर श्यामा लिखा गया, आपको लिखना है श्याम। सो ये आप सही कर लेना। सो राम ने किस रेशो में कंपनसेट किया 3:7 में। 3 कंपनसेट कौन कर रहा है, राम, 7 रेशो कंपनसेट कर रहा है श्याम। टोटल कंपनसेशन कितनी करनी है 4 लाख। सो जब आप 4 लाख को 3:7 में डिवाइड करोगे ये कितना आएगा आपका, ये रहेगा आपका, यहाँ पर आएगा 1,20,000 और यहाँ पर रहेगा आपका 2,80,000 और टोटल कंपनसेशन मिली है ऐसे 4 लाख। उसके बाद आप नरेशन लिखकर इस जर्नल एंट्री को कर दोगे क्लोज। सो बेसिकली आपने जस्ट किया क्या है, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया और जो पार्टनर गेन कर रहे हैं आपने उसको डेबिट कर दिया। और जो आपकी एग्जिस्टिंग गुडविल थी, एग्जिस्टिंग गुडविल का क्या ट्रीटमेंट था, एग्जिस्टिंग गुडविल को आपने जर्नल एंट्री में क्रेडिट कर दिया और जिन पार्टनर मतलब जो आपके ओल्ड पार्टनर्स थे आपने उनको डेबिट कर दिया, क्योंकि एक टाइप का एसेट उनकी कैपिटल अकाउंट में आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सो ये होता है आपकी एग्जिस्टिंग गुडविल का ट्रीटमेंट और ये होता है आपकी वैल्यूएशन गुडविल का ट्रीटमेंट, मतलब जो आपने रिटायरमेंट के टाइम वैल्यूएशन कराई। सो ये तो था जब दोनों के दोनों जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है, मतलब जो रिटायरमेंट के बाद अभी भी पार्टनरशिप फॉर्म में कंटिन्यू कर रहे हैं।
अगर वो गेन करते हैं। अब पॉसिबिलिटी तो ये भी हो सकती है कि उनमें से भी कोई एक पार्टनर सेक्रीफाइस कर सकता है। मतलब एक तो जो पार्टनर जा रहा है ऑब्वियस सी बात है वो तो सेक्रीफाइस कर ही रहा है, बट जो पार्टनरशिप फॉर्म में एग्जिस्टिंग पार्टनर बचे हैं अगर उनमें से भी कोई पार्टनर सेक्रीफाइस कर देता है, उस सिचुएशन में आपकी जर्नल एंट्री क्या रहेगी, मतलब आपका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या रहेगा। अब हम वो स्टडी कर लेते हैं। एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज A, B, C were partners in 3:2:1. C retires and new PSR between A and B was 1:2. A, B, C 3:2:1 में शेयर कर रहे थे। अब C रिटायर हो चुका है और C के रिटायरमेंट के बाद A और B किस रेशो में प्रॉफिट और लॉस शेयर कर रहे हैं, वो शेयर कर रहे हैं 1:2 में। और C की रिटायरमेंट के टाइम आपने फर्म की गुडविल की वैल्यूएशन कराई जो कि कितनी आई 30,000 और आपको पास करनी है जर्नल एंट्री। सो आपको जर्नल एंट्री पास करनी है। सो जर्नल एंट्री आपको मतलब पूछ किसकी रखा है, उसने आपसे पूछा हुआ है जो उन्होंने गुडविल का वैल्यूएशन कराया उसका क्या ट्रीटमेंट रहेगा, इससे रिलेटेड उसने आपसे जर्नल एंट्री पूछ रखी है। सो उसे निकालने से पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि किस पार्टनर ने गेन किया है, किस पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया। सो वो कैसे निकालोगे, आपको जस्ट निकालनी पड़ेगी गेनिंग रेशो। सो गेनिंग रेशो के लिए आप क्या करोगे, न्यू माइनस ओल्ड। सो पहले हम निकाल लेते हैं कि ए ने कितना गेन किया। सो ए का न्यू शेयर कितना है 1/3, ओल्ड शेयर कितना है 3/6। जब आप यहाँ पर एलसीएम लोगे वो रहेगा 6, यहाँ पर रहेगा 2 - 3। सो यहाँ पर आया -1/6। सो क्योंकि नेगेटिव वैल्यू आई, नेगेटिव वैल्यू का क्या मतलब होता है सेक्रीफाइस। ये मैंने आपको बताया था जब मैंने आपको गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालनी सिखाई थी। सो ए ने क्या किया है सेक्रीफाइस। अब हम देख लेते हैं बी ने गेन किया या बी ने सेक्रीफाइस किया है। बी का न्यू शेयर क्या है 2/3, ओल्ड शेयर क्या है बी का 2/6। अब जस्ट आपको ये करना क्या है, एलसीएम लेकर सोल्व करो। एलसीएम कितना आएगा यहाँ पर 6, यहाँ पर रहेगा 4, यहाँ पर रहेगा 2। सो ये वैल्यू आई आपकी पॉजिटिव, इसका मतलब है इसने किया है गेन। सो सेक्रीफाइस किसने किया, एक तो ए ने सेक्रीफाइस किया और ऑब्वियस सी बात है सी पार्टनरशिप फर्म से रिटायर हो रहा है। सो वो भी क्या कर रहा है, वो भी सेक्रीफाइस कर रहा है। सो आपके पास दो पार्टनर्स हैं जिन्होंने सेक्रीफाइस किया। ए ने कितना सेक्रीफाइस किया 1/6 और सी ने कितना सेक्रीफाइस किया, सी का शेयर कितना है 1/6। सो सी भी सेक्रीफाइस कर रहा है 1/6। अब जो आपका बी रहेगा वो किस किस को कंपनसेट करेगा, वो सी को भी कंपनसेट करेगा, वो ए को भी कंपनसेट करेगा। और उसने आपको क्वेश्चन में दे रखी है कि आपने गुडविल की वैल्यूएशन कराई जो कि कितनी आई 30,000। अभी तक के क्वेश्चनों में आपको गुडविल की वैल्यूएशन ऑलरेडी कैलकुलेट करके दे रहा है। काफ़ी बार अगर उसको क्वेश्चन कॉम्प्लिकेट करना है तब वो क्या करेगा, वो आपको गुडविल की वैल्यूएशन के लिए बोलेगा। लाइक जो आपने सेकंड चैप्टर में सीखा था कि एवरेज प्रॉफिट से कैसे निकालते हैं, सुपर प्रॉफिट से कैसे निकालते हैं। काफ़ी बार जब एग्जामिनर को क्वेश्चन लेंथी बनाना है तब वो आपको वो सारा ट्रीटमेंट दे देगा कि इतने साल के भी आप पे पहले गुडविल की वैल्यूएशन करो। सो क्योंकि अब उसने आपको ऑलरेडी कैलकुलेट करके दे रखा है, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको कैलकुलेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं। आपको गुडविल की वैल्यूएशन कितनी दे रखी है 30,000 और सी का कितना शेयर है 1/6। सो 1/6 ऑफ 30,000 मतलब कितना आएगा 5,000। सो सी को कितना कंपनसेशन मिलेगा 5,000 और ए ने भी क्या किया सेक्रीफाइस किया। ए ने कितना सेक्रीफाइस किया 1/6। सो ए को भी कितनी कंपनसेशन मिलेगी 30,000 का जब आप 1/6 करोगे ये भी कितना आएगा 5,000। सो ए को भी कंपनसेशन मिलेगी 5,000 की, सी को भी कंपनसेशन मिलेगी 5,000 की। और गेन किसने किया था, गेन किया था बी ने। सो कंपनसेशन कौन देगा उनको, बी देगा। सो आपकी जर्नल एंट्री क्या रहेगी, आपकी जर्नल एंट्री रहेगी बी डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट। आपको ऊपर भी यहाँ पर लिखना पड़ेगा बी कैपिटल अकाउंट। सो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बी कैपिटल अकाउंट टू ए कैपिटल अकाउंट टू सी कैपिटल अकाउंट। और अमाउंट आपने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया, 5,000 इसको कंपनसेशन मिल रही है, 5,000 ही इसको कंपनसेशन मिल रही है। और गेन किसने किया, बी ने। बी ने कितना गेन किया 2/6। जब आप 30,000 का 2/6 करोगे ये कितना आएगा, ये आएगा 10,000। सो बी ने कंपनसेट कर दिया ए और बी को
उसके बाद आप यहाँ पर सिंपल सी नरेशन लिखोगे, बीइंग गुडविल कंपनसेशन पेड टू ए एंड सी। ये नरेशन लिखकर आप इस जर्नल एंट्री को सोल्व कर दोगे। सो ये होता है ट्रीटमेंट जब कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर भी सेक्रीफाइस करता है अलोंग विद द रिटायरिंग पार्टनर। तब आपकी जर्नल एंट्री क्या रहेगी, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। सो ये जर्नल एंट्री आपकी थोड़ी सी मॉडिफाई हो जाती है। सो ये था ट्रीटमेंट जब रिटायरिंग पार्टनर के साथ साथ कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर भी सेक्रीफाइस करता है। सो हमने दो टाइप की गुडविल का ट्रीटमेंट सीख लिया। एक सीखा हमने परचेज गुडविल का ट्रीटमेंट। परचेज गुडविल से मतलब कि जो आपकी बैलेंस शीट में एग्जिस्ट कर रखी है। बैलेंस शीट में एग्जिस्ट करने का मतलब कि जो आपकी एसेट साइड एज अ गुडविल शो होती है उसे बोलते हैं हम परचेज गुडविल। दूसरा हमने सीखा नॉन परचेज गुडविल का ट्रीटमेंट। नॉन परचेज गुडविल क्या होती है, जो पार्टनर खुद जनरेट करते हैं, जैसे यहाँ पर दे रखी है 30,000। सो दोनों का ट्रीटमेंट हमने देख लिया। और आप ये भी देख सकते हो कि इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है जो आपने एडमिशन में स्टडी किया था। बस डिफरेंस क्या होता था, एडमिशन में पार्टनर लेकर आता था, यहाँ पर जो पार्टनर लीव कर रहा है मतलब जो पार्टनरशिप फर्म से जा रहा है आप उसे गुडविल के नाम पे कंपनसेशन दोगे। सो ये थी आपकी परचेज और नॉन परचेज गुडविल का ट्रीटमेंट। अब हम स्टडी कर लेते हैं हिडन गुडविल का ट्रीटमेंट। अब हिडन गुडविल का ट्रीटमेंट स्टडी करने से पहले हम ये देख लेते हैं हिडन गुडविल क्या होती है। अभी तक के क्वेश्चन में एग्जामिनर आपको स्पेशली लिख कर दे देता था कि इतना गुडविल का अमाउंट है और उसमें से कंपनसेशन निकाल कर रिटायरिंग पार्टनर को कंपनसेशन दे दोगे। बट हिडन गुडविल के केसेस में एग्जामिनर आपको गुडविल के बारे में इनडायरेक्ट हिंट देगा। वो आपको डायरेक्टली नहीं बताएगा कि गुडविल का कितना अमाउंट है। सो आपको कुछ हिंट देगा जो कि आपको यूटिलाइज करना पड़ेगा गुडविल का अमाउंट निकालने के लिए। सो हिडन गुडविल अब निकलती कैसे है, सो इसको हम एक पहले बहुत ही बेसिक से एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। सो आपको पता है जब भी कोई पार्टनर रिटायर होता है सो आप उसका कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करते हो। और कैपिटल अकाउंट कैसे प्रिपेयर होता है ये हम सीखेंगे जब हम डिटेल क्वेश्चन स्टडी करेंगे। सो अभी के लिए हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमारा कोई पार्टनर था राम जिसका हमने कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर किया। सो कैपिटल अकाउंट में आप क्या क्या रिकॉर्ड करते हो, आप रिकॉर्ड करोगे उसकी कैपिटल, इसके अलावा जितने उसे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट मिले हैं वो सारे के सारे आप यहाँ पर प्लस करते जाओगे। जो उसे नेगेटिव आइटम मिले हैं वो सारे के सारे आप यहाँ पर माइनस करते चलोगे। उसके बाद यहाँ पर कुछ बैलेंसिंग फिगर आएगी जो कि आपको पार्टनर को पे करनी पड़ती है। अब सपोज करो जो आपकी बैलेंसिंग फिगर आई ये आई आपकी 1 लाख, बट आपने उसे कंपनसेशन के नाम पे कर दिया। सपोज करो आपने पे किया 1,50,000। सो पे कितना करना था 1 लाख, पे कितना कर दिया 1,50,000। सो जो आपने एक्स्ट्रा 50,000 की पेमेंट करी ये किस नाम पे की, ये आपने करी है गुडविल के नाम पे कंपनसेशन। सो हिडन गुडविल आपको ऐसे कैलकुलेट करनी पड़ेगी। सो हिडन गुडविल कैसे कैलकुलेट होती है, जितना अमाउंट पार्टनर को पे करना था और जितना आपने एक्चुअली में पे किया है उसका जो डिफरेंस रहेगा वो रहेगी आपकी हिडन गुडविल। सो अब हम इसको एक न्यूमेरिकल से समझ लेते हैं। उसने आपको न्यूमेरिकल में दे रखा है ABC are partners sharing profit and loss in 1:2:3. C retire and his share of capital after all adjustment। मतलब सारी एडजस्टमेंट करने के बाद किस किस की रिजर्व्स यहाँ पर प्लस हो चुके होंगे। रीवैल्यूएशन से जो प्रॉफिट या लॉस आया वो भी आपने प्लस माइनस कर दिया होगा। ये सब करने के बाद आया 1,20,000। मतलब जो यहाँ पर फिगर आई है वो कितनी आई 1,20,000। और आपने उसे पेमेंट कितनी करी, यहाँ पर लिख रखा है ए एंड बी एग्रीड टू पे हिम 1,50,000। ए और बी ने डिसाइड किया हम उसे 1,50,000 पे करेंगे। सो उन्होंने एक्स्ट्रा पेमेंट कितनी करी, किसी इंडिविजुअल को आपको 1,20,000 देने थे, आपने 1,50,000 उसे कंपनसेशन दिया है। इसका मतलब है कि 30,000 की पेमेंट आपने उसे एक्स्ट्रा करी, क्योंकि 1,50,000 आपने उसे पे किया। आपको पे कितना करना था, आपको पे करना था 1,20,000। इसका मतलब है आपने 30,000 की पेमेंट उसे एक्स्ट्रा करी है। सो जो ये 30,000 है ये आपने किस नाम पे पेमेंट करी है एक्स्ट्रा, ये पेमेंट करी है आपने एक्स्ट्रा गुडविल के नेम पे। सो हमने गुडविल तो कैलकुलेट कर ली कि गुडविल का अमाउंट आपने कितना उसे पे किया।
अब गुडविल की आपसे उसने पूछ रखी है कि जर्नल एंट्री पास करो। उसने क्या लिख रखा है, पास द जर्नल एंट्री फॉर गुडविल इफ न्यू पीएसआर इज 1:3 बिटवीन ए एंड बी। आपको गुडविल का ट्रीटमेंट करना है और ए और बी फ्यूचर में किस रेशो में शेयर कर रहे हैं, ए और बी शेयर कर रहे हैं 1:3 में। सो जस्ट आपको करना क्या है, आपको गेनिंग रेशो निकालनी है। सो गेनिंग रेशो पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं। गेनिंग रेशो का फॉर्मूला क्या है, न्यू माइनस ओल्ड। सो पहले हम निकाल लेते हैं ए का गेन। ए का न्यू शेयर कितना है 1/4, ए का ओल्ड शेयर कितना है 1/6। जब आप इसे एलसीएम लेकर सोल्व करोगे, यहाँ पर एलसीएम कितना आएगा 12 और यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 3, यहाँ पर आएगा 2। सो आपने कितना गेन किया 1/12 और ऐसे ही आप निकालोगे बी ने कितना गेन किया। सो बी की गेनिंग रेशो कैसे कैलकुलेट करोगे, न्यू माइनस ओल्ड। बी का न्यू शेयर कितना है 3/4 और बी का ओल्ड शेयर कितना है, बी का ओल्ड शेयर है 2/6। सो जब आप इसे एलसीएम लेकर सोल्व करोगे, एलसीएम कितना आएगा यहाँ पर 12। एलसीएम कैसे आता है मैंने आपको एडमिशन में ऑलरेडी सिखा दिया था। सो एलसीएम लेकर यहाँ पर आएगा 9 और यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर आएगा 4। सो इसने कितना गेन किया 5/12। सो गेनिंग रेशो कितनी है आपकी 1:5। सो 1:5 में कंपनसेट करेंगे किसे, सी को। सो कंपनसेशन की जर्नल एंट्री क्या रहती है, कंपनसेशन की जर्नल एंट्री रहती है आपकी ए कैपिटल अकाउंट डेबिट और दूसरा पार्टनर कौन है आपका बी। सो आप यहाँ पर लिखोगे बी कैपिटल अकाउंट डेबिट और रिटायर कौन हो रहा है, रिटायर हुआ आपका सी, इसलिए आप क्रेडिट करोगे सी कैपिटल अकाउंट। और अमाउंट कितना आएगा, अमाउंट आपने गुडविल का निकाला था 30,000। सो 30,000 इसको क्या मिलेगी, कंपनसेशन मिलेगी। और ये कंपनसेशन कौन पे करेंगे, इसे कंपनसेशन पे करेंगे ए और बी। ए किस रेशो में कंपनसेशन करेगा 1/6, बी किस रेशो में कंपनसेशन करेगा 5/6। सो जब आप 30,000 का 1/6 करोगे, यहाँ पर कितना आएगा 5,000 और यहाँ पर कितना आएगा 25,000। सो ये आपने ट्रीटमेंट कर दिया हिडन गुडविल का। सो इस चैप्टर में हिडन गुडविल बहुत ही ज़्यादा आसान है एज कंपेयर टू एडमिशन। यहाँ पर जस्ट आपको करना क्या है, आपको पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाना है। पार्टनर का कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है ये हम सीखेंगे अपने लेंथी क्वेश्चंस में। सो जो उसका टोटल आएगा, मतलब जो बैलेंसिंग फिगर रहेगी, वो एक्चुअली में उसे पे करना होता है। बट अगर आप उसे एक्स्ट्रा पेमेंट करते हो, वो किसके नाम पे होती है, गुडविल के नेम पे। फिर आपको जस्ट जो वैल्यूएशन गुडविल का ट्रीटमेंट होता था वो आपको यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। उसकी जर्नल एंट्री क्या रहेगी, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। सो ये था आपका हिडन गुडविल का ट्रीटमेंट। अब हम स्टडी कर लेते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और एक्यूमुलेटेड लॉसेस का ट्रीटमेंट। अब जो आपका एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या एक्यूमुलेटेड लॉसेस का ट्रीटमेंट है वो एग्जैक्ट सेम है जैसा था एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में। बस डिफरेंस कहाँ पर है, वहाँ पर जो नया पार्टनर आता था उसे कुछ भी नहीं मिलता था। यहाँ पर रिटायरमेंट में सारे के सारे पार्टनर्स पुराने होंगे। सो सारे के सारे ओल्ड पार्टनर्स में आप ओल्ड रेशियो में अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। सो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का क्या ट्रीटमेंट रहेगा, आप एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को जर्नल एंट्री में करोगे डेबिट, और क्योंकि जब ये पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट होगा इससे पार्टनर की कैपिटल इंक्रीज होगी, उसे कर दोगे आप जर्नल एंट्री में क्रेडिट। सो आपकी जर्नल एंट्री क्या रहेगी, जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस के नेम से दे रखा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, रिजर्व फंड दे रखा है रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट। आप सारे के सारे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को जर्नल एंट्री में डेबिट करोगे, पार्टनर की कैपिटल को क्रेडिट करोगे। या तो आप ये सारी की सारी जर्नल एंट्री इंडिविजुअली पास कर सकते हो या आप एक कंबाइंड जर्नल एंट्री पास कर सकते हो। और जो आपका IFR था, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का ट्रीटमेंट था, वो भी एज इट इज सेम है जो कि एडमिशन में था। जस्ट आपको करना क्या है, जितना IFR इन्वेस्टमेंट के लिए यूटिलाइज होगा वो आपको वहाँ पर यूटिलाइज करना है। जो रिमेनिंग बचेगा वो आपको ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है
ऐसे ही जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, जितना वर्कमैन कंपनसेशन लाइबिलिटी के लिए यूज़ होगा उतना वहाँ पर यूटिलाइज करो। बचा हुआ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आप ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। सो ये एज इट इज़ सेम है जो था एडमिशन में। जस्ट आपको करना क्या, जितने आपके पार्टनर्स दे रखे हैं आपको ओल्ड रेशियो में वो पूरा का पूरा प्रॉफिट उन पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। और सेम ट्रीटमेंट रहेगा आपका एक्यूमुलेटेड लॉसेज में। एक्यूमुलेटेड लॉसेज में आपको करना क्या है, आप पार्टनर के कैपिटल या करंट अकाउंट को डेबिट करोगे। और कैपिटल अकाउंट कब आता है, कैपिटल अकाउंट आता है आपका फ्लक्चुएटिंग के केस में। करंट अकाउंट कब यूज करते हैं, जब हम फिक्स्ड अकाउंट से अपने कैपिटल अकाउंट को मेंटेन करते हैं। ये सब हमने ऑलरेडी स्टडी कर लिया फंडामेंटल्स में। सो एक्यूमुलेटेड लॉसेज को कैसे बांटोगे, पार्टनर के कैपिटल या करंट अकाउंट को डेबिट करोगे और जितना आपका लॉस है उसे करोगे जर्नल एंट्री में क्रेडिट। सो आपकी जर्नल एंट्री क्या रहेगी, पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। ये 3 टाइप के वो आपको एक्यूमुलेटेड लॉसेस दे सकता है। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट वो आपको 5 टाइप्स में दे सकता है। इसके अलावा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में काफ़ी बार आपको कॉन्टीजेंसी रिजर्व्स भी दे सकता है। सो कॉन्टीजेंसी रिजर्व्स भी आपका एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रहता है। सो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या एक्यूमुलेटेड लॉसेस का क्या ट्रीटमेंट रहता है, आप एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को करोगे जर्नल एंट्री में डेबिट, पार्टनर के कैपिटल या करंट अकाउंट को करोगे क्रेडिट। और अगर आईएफआर या वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, जितना अमाउंट इन्वेस्टमेंट या लाइबिलिटी की पेमेंट के लिए होगा वो आप सेपरेट कर दोगे, बचा हुआ आप पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। उसके बाद एक्यूमुलेटेड लॉसेस को जर्नल एंट्री में क्रेडिट, पार्टनर के कैपिटल या करंट अकाउंट को डेबिट। सो ये था आपका एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एक्यूमुलेटेड लॉसेस का ट्रीटमेंट। और जो इस टॉपिक के न्यूमेरिकल हैं वो आप अपने सेल्फ बिहाफ पे कर सकते हो, क्योंकि इसके न्यूमेरिकल मैंने आपको एडमिशन में बहुत सारे करा दिए और यहाँ पर क्या डिफरेंस है वो भी मैंने आपको बहुत क्लियरली बता दिया। सो जस्ट अब हम करेंगे क्या, हमने सारे स्मॉल टॉपिक स्टडी कर लिए। अब हम मूव ऑन करेंगे अपने लेंथी क्वेश्चन पे, जहाँ पर हमने ये सारे टॉपिक्स जो स्टडी किए इनको हम प्रैक्टिकली लाइफ में, मतलब जो आपके डिटेल क्वेश्चन रहेंगे उसमें कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, ये हम सीखेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, कीप लर्निंग एंड स्माइलिंग। इफ़ यू हैव एनी डाउट you can ask me in the comment section, and don't forget to share and subscribe to this channel for more amazing videos. Thank you. Bye bye.